सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस किया और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी डिस्कस किया और उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक अनदर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से, जो कि क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन। तो हम लोग बात करने वाले फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। फैक्टोरियल नोटेशन को पहले डिफाइन करते हैं और फिर एग्जांपल्स के हेल्प से इसको समझते हैं कि क्या है इसकी मीनिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हम कंसीडर कर रहे हैं। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 एन, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है हमारे। इनके प्रोडक्ट को हम एक सिंबल से डिनोट करेंगे। जो लास्ट में यहाँ पर नेचुरल नंबर एन है, इस प्रोडक्ट को इस सिंबल से डिनोट करेंगे और इसको हम पढ़ते हैं क्या, इस सिंबल को, इन सभी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या, फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल एन जो है ये क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर नोटेशन में इसको कैसे लिया गया है, यहाँ पर जो लास्ट में नेचुरल नंबर्स है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ले लिया है, उसमें से जो लास्ट ए नंबर है उसको हमने इस सिंबल से डिनोट किया है एन फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं या फैक्टोरियल एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल एन क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब नंबर्स को अरेंज किया है। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1 एन माइनस 2 डॉट डॉट 3 2 1। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम आसानी से लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, उसके बाद फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो टर्म्स कैसे हैं, एक एक ऐड करने पर ये टर्म्स आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी टर्म लें तो उसके पहले वाला जो टर्म है, उसके पहले वाला टर्म क्या है, उससे एक कम है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखें तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और अगर इसी प्रोडक्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो पहले हम एन लें तो एन के पहले वाला नंबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर 4 है, 4 के पहले नंबर क्या है, 3 है, एक कम है, 3 के पहले क्या है, 2 है। तो वैसे यहाँ पर अगर n है, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहे हैं, तो लास्ट टर्म n है, जिसके पहले वाला क्या होगा, n-1 n-2, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, फिर 4 3 2 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसी प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल n क्या है। अगर इसको एक्सपेंशन फॉर्म में बोले तो फैक्टोरियल n क्या है, n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 4 3 2 1, इस तरीके से प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट ही है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। डॉट का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 डॉट 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 एन, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो फैक्टोरियल एन को हम इस तरह से डिफाइन किया है, फैक्टोरियल एन को। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पर फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 ही है, तो इसका फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो फैक्टोरियल 2 मतलब फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो यहां से ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 माइनस 1 मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2। फैक्टोरियल 3 अगर कैलकुलेट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या रहेगा, 3 और 3 से फिर एक कम यानी 2, फिर एक कम यानी 1, तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 हमारे पास क्या जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा हमारे पास 4, सबसे पहले तो 4, उससे एक कम 3, फिर एक और कम करते हैं 2, एक और कम करते हैं 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया। एंड सिमिलरली फैक्टोरियल 5 आप कैलकुलेट करें, फैक्टोरियल 5 क्या आएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना जाएगा, 5 4 जा 20 और 23 जा 60, 2 जा 120।
तो एक्सेट्रा ऐसे ही सभी फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन सभी वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अनदर टर्म है जिसको हमको डिफाइन करने की जरूरत है, हम डिफाइन कर लेते हैं उसको यहीं पर भी। स्टूडेंट्स यहाँ पर फैक्टोरियल जीरो जो है इसकी वैल्यू हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसको हमने डिफाइन किया है फैक्टोरियल जीरो को 1, फैक्टोरियल जीरो को हमने 1 डिफाइन किया है। और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का -2 का फैक्टोरियल, किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या है, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं, किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। जीरो के फैक्टोरियल की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं क्या है, 1 है, क्योंकि इस टर्म की हमको यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस चीज को भी हम डिफाइन कर ले रहे हैं। क्योंकि अगर ये अनडिफाइंड रह गया तो कुछ चीजों में प्रॉब्लम आने लगेगी, इसलिए हम इसको पहले ही डिफाइन कर ले रहे हैं। फैक्टोरियल जीरो को हम डिफाइन कर रहे हैं क्या, 1 डिफाइन कर ले रहे हैं। तो इसी तरीके से सभी फैक्टोरियल्स की सभी फैक्टोरियल्स को हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5। तो इन एग्जांपल से एक हम ये टर्म्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम इस चीज को देखिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये था 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 जो है 2 इंटू 1 था, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 1। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो यहां पर 2 इंटू 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 और 3 ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2। सिमिलरली इसको देखें आप यहाँ पे फैक्टोरियल 4, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 ये क्या है, ये फैक्टोरियल 3 की इक्वल है, तो फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सिमिलरली फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हैं क्या, 5। ये देखिए यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये किसके इक्वल है, फैक्टोरियल 4 के, तो इसको लिख सकते हैं आप इस फैक्टोरियल 5 के प्रोडक्ट को, इसको यहाँ पर फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहां से एक चीज हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी का जो फैक्टोरियल है, किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का जो फैक्टोरियल है यानी फैक्टोरियल 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू इसके पहले वाला, इसके प्रीवियस वाले नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और 3 से एक कम मतलब 2 फैक्टोरियल। 5 है और 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू इसके पहले वाला नेचुरल नंबर क्या है 3 है, तो 3 फैक्टोरियल। तो इसी ऑब्जर्वेशन को, इसी एग्जांपल को देखते हुए हमारे पास क्या एक ऑब्जर्वेशन आ रही है, एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि हम किसी फैक्टोरियल n को, ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं क्या, n और n-1, इस n इंटू इसके पहले वाला जो नेचुरल नंबर है यानी n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। और सिमिलरली यहां पर लेकिन और साथ ही साथ यहां पर क्या है, n पर कंडीशन है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि n से छोटी वैल्यू के लिए अगर 1 से छोटी वैल्यू हम लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आने लगेगा और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सिमिलरली इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये अनदर एक नेचुरल नंबर है n-1 जिसका फैक्टोरियल है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n-1 और इसके पहले वाला नेचुरल नंबर मतलब n-2 का फैक्टोरियल। और ये ऑब्जर्वेशन कहां पे वैलिड है, जब n की वैल्यू क्या हो, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, क्योंकि लेस देन 2 पर फिर ये टर्म्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो सिमिलरली इसी तरीके से प्रोसीड करते हुए आप इस टर्म को आगे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n-1 n-2 और n-3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज वैलिड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इन ऑब्जर्वेशन को हम इस तरीके से यहां से देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल n को हम इस तरीके से भी कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट और अनदर फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां पर। तो कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को हम यूज करेंगे और अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इवैल्यूएट
फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल 8 को कैसे एक्सपेंड करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सभी का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन है आपका फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फैक्टोरियल 4 को भी आपने देखा, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अगर कॉमन कर लें, 3 फैक्टोरियल अगर हम यहाँ पे कॉमन कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा 3। तो आ गया 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा तो आपका 3 3 जा 27, 27 2 जा 54। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे तो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो इसको क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों को आप कैलकुलेट कर लेंगे। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को भी कैलकुलेट कर लेंगे और फैक्टोरियल 7 को भी। अगर दोनों इक्वल हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ओके, तो इस क्वेश्चन को अप्लाई कर लीजिएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको, कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो कंप्यूट कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल सी बात है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और इसको ये हो गया आपके पास फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहां से फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास हो गया 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। तो ये कितना हो गया, ये 4 इंटू 7 दैट इज 28। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि if 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया क्या गया है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 7 को मिल सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 8 को मिल सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहां से 1/6 फैक्टोरियल हम कॉमन कर सकते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस 1/7 और इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। x इक्वल टू आ गया 8 इंटू 8 दैट इज 64। x की वैल्यू आ गई 64। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू कैलकुलेट करनी है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। फर्स्ट केस में जब n इक्वल टू 6 है, सेकंड केस में जब n इक्वल टू 2 है और सेकंड केस जब n इक्वल टू 9 है, r इक्वल टू 5 है। तो केस फर्स्ट में सोल्यूशन फर्स्ट n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2 पर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 30। सिमिलरली सेकेंड में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आपके पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इस सभी प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से।
तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से कंप्लीट हो गई।